हाय बच्चों, कैसे आप लोग? आशा कर रहे हो अच्छे होंगे, अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का जो मैं रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री का, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम एकत्रित किया हूँ बोर्ड पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो कई सालों के मॉडल पेपर के आधार पर ये प्रश्न पत्र बनाया गया आप लोगों के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलते हैं कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान का जो दिया है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या क्या आएगा? मान लीजिए पहला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लिखा है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन का उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया है? राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसका उत्तर अगर लिखना होगा हमको तो हमें कौन कौन लिखना है? धनात्मक और ऋणात्मक दो विचलन लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा? धनात्मक विचलन। ठीक है, धनात्मक विचलन क्या कहलाता है? जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से, ठीक है, जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक हो जाता है, ठीक है, तो उसे धनात्मक विचलन कहते हैं। ठीक बच्चों, कि जब हमें किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कहीं अधिक हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? धनात्मक विचलन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में होगा एथेनॉल प्लस एसीटोन और एथेनॉल प्लस जल। ठीक है, एग्जाम्पल में ये दो ठो लिख देंगे आप लोग। चलिए, अब अगला हेडिंग हमारा क्या है? ऋणात्मक विचलन। ठीक है, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम हो जाता है, जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इसका उदाहरण है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पूर्वक देख लीजिए इस प्रश्न को। चलते हैं, अगला प्रश्न दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, IUPAC नाम लिखना है। जैसे कि लिखा है कि बड़े कोष्ठक में CONH3 5 मतलब पेंटा, कोष्ठक में ONO कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद Cl2। इसका क्या नाम हो जाएगा? जैसे कि इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले इसका नाम लिखा जाता है, लिखा है यहाँ पे 5 को क्या लिखा जाता है? पेंटा। इसका नाम क्या है? पेंटाएमीन। ये हो गया पेंटाएमीन। ठीक है, नाइट्राइटो, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो ओ। इसका नाम क्या होगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट। यदि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? थर्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ठीक है, अगला चलते नंबर दूसरा जो दिया है, यहाँ पे लिखा PTNH3 ट्वाइस ClNH2Cl3 बड़ा कोष्ठक बंद Cl। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका हो जाएगा डाई एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे डाई एमीन, इसका नाम लिखेंगे। फिर लिखा है क्लोराइडो, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। ये क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन। इसका नाम है मेथिल एमीन। ये क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन। इसका नाम क्या होगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम। और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए तो क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। और क्या इसका नाम हो जाएगा? क्लोराइड। ठीक बच्चों, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं हम लोग। लिखा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, लिखा मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। किसी विलेय के मोलर द्रव्यमान तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक के बीच संबंध की व्युत्पन्न कीजिए। संबंध व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो इसका चलते हैं, लिखें मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? उसका परिभाषा रहेगा लिखा है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अविलेय अवाष्पशील विलेय को 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे हम लोग KB से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोगों के पेपर के दृष्टि से बनाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, हम लोग का क्या होंगे? इनके संबंध स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बीच में संबंध निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा कर रहा हूँ। और चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, मतलब इस प्रश्न को पूरा करते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न दिया गया है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, उसका परिभाषा यहाँ पे लिख दिया गया है। आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। किसी विलेय, ठीक है, किसी विलेय के मोलल द्रव्यमान तथा उसके मोललता उन्नयन स्थिरांक के बीच में संबंध दिखाना है। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। माना क्वथनांक में इसका जो संबंध होगा क्या हो जाएगा, क्वथनांक में क्वथनांक में डेल्टा बी, क्वथनांक में डेल्टा टी बी मोललता यम होता है, यम के समानुपाती होता है, यम के समानुपाती होता, समानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। डेल्टा प्रोपोर्शनल एम हो जाएगा। यदि हम लोग डेल्टा बी प्रोपोर्शनल को उठाएंगे, एक नियतांक आएगा, वो स्थिरांक आएगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, के बी बोलते हैं। इस तरह को क्या लिखा जाएगा, के बी। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर, यहाँ नियतांक आ जाएगा इस तरह के बी एम, ठीक है बच्चों। यम हमारा क्या है, मोललता है, ठीक है। यम बराबर हमको पता है, एक होता है यम बराबर एन बी बटा डब्लू ए, ठीक है। मतलब ये होता है विलेय की मोल, ये क्या होता है, विलायक का भार गुणे 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इस वाले समीकरण को हम लोग इसे यहाँ पे रख देंगे। हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी, एम के जब क्या लिख देंगे, इतना इसको लिख देंगे, एन बी बटा डब्लू ए गुणे 1000, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं यहाँ पे देखेंगे, एक एन बी बराबर होता है, एन बी बराबर हो जाएगा भार बटा अणुभार, डब्लू ए बट डब्लू बी होगा, ठीक है, डब्लू बी बटा एम बी, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी गुणे, इसके क्या लिख देंगे, डब्लू बी बटा एम बी गुणे डब्लू ए गुणे 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। लिखा है यदि निकालेंगे एम का बी का मान निकालेंगे तो एम बी यहाँ पहुँचा देंगे, क्या हो जाएगा, एम बी बराबर के बी गुणे डब्लू बी गुणे 1000 बटा, ये आ जाएगा डब्लू ए गुणे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी, ठीक है। हमारा ही क्या हो गया, संबंध भी स्थापित हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छे से सवाल पर, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। तो आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन हो गया है, तो चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पेपर की दृष्टि से है ये। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। कह रहा कि किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। किसी अम्ल मतलब किसी 0.002 मोल एसिटिक अम्ल की चालकता दिया है 7.896 गुणे 10 की पावर -5। इसकी मोलर चालकता को भी परिकलित कीजिए, ठीक है। तो चलते हम लोग पहला हेडिंग देखते हैं। पहला हेडिंग क्या हो जाएगा कि चालकता, ठीक है। कह रहा किसी विलयन की वह क्षमता, चालकता किसे कहेंगे, किसी विलयन की वह क्षमता जिससे वह विद्युत धारा का प्रवाह करता हो। किसी विलयन की वह क्षमता, किसी विलयन की वह क्षमता जिससे वह विद्युत धारा का प्रवाह करता हो। किसी विलयन की वह चालकता जिससे वह विद्युत धारा का प्रवाह करता है, चालकता कहलाता है। जब विद्युत धारा प्रवाह होती है वह क्षमता क्या कहलाता है, विलयन की चालकता कहलाती है। इससे हम लोग कापा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इकाई होता है सेकेंड सीएम इनवर्स होता है, ठीक है। ठीक बच्चों, कि मतलब किसी विलयन की वह क्षमता जिससे वह विद्युत धारा प्रवाह करता है चालकता कहलाता है। इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो इकाई होता है
यस Cm इनवर्स होता है। ठीक है, अगला है पॉइंट हमें देखना है कि क्या पूछ रहा है, मोलर चालकता, हमें पूछ रहा है मोलर चालकता। ठीक है, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से बने विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई जो होती है यस Cm स्क्वायर एम इनवर्स होता है। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, अब चलते इसका जो हमें लगाना है, सवाल दिया है किसी 0.002 मोल एसिटिक अम्ल की चालकता दिया है, यदि 7.896 × 10⁻⁵ की मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। तो चलते हैं हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो सांद्रता दिया है, मतलब सी दिया है, जो सांद्रता, ठीक है, सांद्रता सी बराबर कितना दिया है, 0.002 m दिया है। ठीक है, और क्या दिया हमें, चालकता दे दिया है। चालकता कितना दिया है, चालकता, ठीक है, चालकता मतलब कापा से लिखा जाएगा। कापा का मतलब दिया है मान, कापा का मान कितना दे दिया है, कापा का मान दिया है 7.896 × 10⁻⁵ दिया। ठीक बच्चों, तो इसका यदि हमें सूत्र होता है जो ज्ञात करने का। ठीक बच्चों, तो डेल्टा एम बराबर कापा × 1000/c। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर के का मान कितना दिया है, 7.896 × 10⁻⁵ × 1000 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 0 है तो 3 पावर हो जाएगा, बटा सी का मान कितना दिया है, 0.2002। ठीक है, तो चलते हैं आगे। डेल्टा एम बराबर, अब देखेंगे यहाँ पे 3 अंक पे 1 2 3 अंक पे, यहाँ पे 1 2 3 अंक, दसवां का को काट देंगे। ठीक है, हो जाएगा 7.896/2 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, आधार समान है 5 माइनस है, ये प्लस है, तो क्या घट जाएगा, 5 में 3 जगह बचेगा -2। ठीक है, काट देंगे, 2 1 2 2 3 6 2 9 18। ठीक है, 2 चौके 8 2 8 16 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, -2। यदि -2 को 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 39.48 आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों के पेपर की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या की कोटि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया की जो कोटि है उसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए और दिखाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, ठीक बच्चों, अच्छा ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या लिखा है। अभिक्रिया की कोट, हेडिंग क्या लगाएंगे, अभिक्रिया की कोट। ठीक है, अभिक्रिया कोट में क्या दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन अभिकारकों की सांद्रता पर समीकरण, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन अभिकारकों की सांद्रता दर समीकरण में जिस घात, मतलब जो घात आती है, मतलब एक जो घात आती है, उन घातों का योगफल क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उस घात को क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि बोलेंगे। ठीक बच्चों, तो इसका जो हम उदाहरण देख लेंगे, क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन अभिकारकों की सांद्रता दर समीकरण के जिन घात आती है या जो घात आती है, उन घातों का योगफल जो होता है वह क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है, तो जैसे यदि हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो चले इसका एग्जाम्पल, अभिकारक बनेगा, इससे क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, उत्पाद। ठीक है, इसका जो उदाहरण हम लोग को देना है, उदाहरण जो देना सवाल में उसको दे रहे हैं। ठीक बच्चों, ये नहीं रहेगा। ठीक है, उनको जो उदाहरण देना है, चलते हैं उदाहरण के लिए हो जाएगा। मान लेंगे इसका जो रेट होगा,
वेग होगा या दर होगा, जो दर होगा, दर प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा, के अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ उदाहरण के लिए। उदाहरण मैं लिख दे जैसे कि N2O5 N2O5 को यदि क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NO2 प्लस O2। ठीक है, अगर संतुलित करना होगा तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अगर मान लेंगे प्रथम कोट हो जाएगी, द्वितीय कोट हो जाएगी, द्वितीय कोट का एग्जाम्पल मतलब हो जाएगा। ठीक बच्चों, उदाहरण के रूप में चलें आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को पूरा करते हैं इसको। चलो, अब क्या लिखा है इसमें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया अब यहाँ से कि दिखाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा जो समय होता है 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। ठीक है, चलते हैं, पहले दिखाएं, यहाँ पे लिखा 99%, मतलब ए का मान क्या, उत्पाद अभिकारक क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, और एक्स वर्ग कितना हो जाएगा, इसमें दिया है 99% दिया है, एक्स मान कितना दिया है, 99% दिया है, 99% मतलब 99 हो जाएगा। तो हमें कोट की दर, प्रथम कोट की क्या हो जाएगी, मतलब प्रथम कोट का सूत्र, प्रथम कोटि के सूत्र से, प्रथम कोट का सूत्र क्या होता है, के बराबर 2.303 बटा टी लॉग बेस 10 ए बटा ए माइनस एक्स। ठीक है, ये होता है। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं, इसी सूत्र रखेंगे तो के बराबर यहाँ पे दिया है 2.303 बटा टी का कितना दिया, 99% कहा है। ठीक है, लॉग बेस 10, ए का मान कितना है 100 बटा यहाँ पे क्या, ए का मान कितना है 100 माइनस एक्स। ठीक है, 100 माइनस कितना, 99 दिया है, एक्स क्यों रखेंगे, 99 हो जाएगा, 99। ठीक है, अब लिखेंगे के बराबर 2.303 बटा टी 99 लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या जाएगा 100। अच्छा, 100 में से 99 घटाएं, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, के बराबर 2.303 हो जाएगा टी 99 लॉग 10 बेस 100 का मान कितना होता है, log 100 बराबर क्या होता है, 2 होता है, log 100 बराबर क्या होता है, 2। ठीक बच्चों, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं, थोड़ा प्रश्न को इरेज कर रहे हैं, आप लोग प्रश्न को नोट कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न थोड़ा इरेज करना पड़ेगा हमको सवाल को पूरा करने के लिए, नहीं तो आप लोग पूरा नहीं हो पाएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है। ठीक, लिखेंगे पुनः तथा, एक बार लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे, तथा दिया क्या है, एक बार दिया है 90%, इसका मतलब x बराबर 90, तो मतलब a बराबर कितना होगा 100 और x बराबर कितना हो जाएगा 90% दिया, 90 हो जाएगा। पुनः इसी सूत्र पर रखेंगे तो हो जाएगा k बराबर 2.303 बटा t, यहाँ पे आपकी बार t की जगह क्या रख देंगे, 90 रख देंगे, t 90 लॉग 10 बेस ए का मान कितना दिया 100 हो जाएगा बटा 100 माइनस 90। ठीक बच्चों, 100 माइनस 90। ठीक है, थोड़ा प्रश्न को इरेज कर दे रहे हैं एक लाइन और, आप लोग प्रश्न पर नोट कर लिए होंगे। तो क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा 2.303
3 बटा टी 90 log हो जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। 1 0 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे। ठीक है, इसे भी इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए सवाल को, बहुत ही शानदार सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है के बराबर किया दिया 2.303 बटा टी 90। यहाँ log 10 बचा, log 10 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 हो जाएगा गुणे 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक बच्चों, समीकरण 1 था समीकरण 2 से। देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ पे है। ठीक बच्चों, और समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है। ठीक बच्चों, अब जैसे यहाँ पे देखिए के और यहाँ पे के दोनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब समीकरण भी हमारा दोनों बराबर होगा। लिख देंगे 2.303 बटा क्या लिखा है T99 गुणे कितना है 2 बराबर हमारा इसका मान क्या है 2.303 बटा T90। ठीक बच्चों, ये वाला सेम है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसका गुणा कर देंगे, यहाँ बचेगा 1 बटा T99 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा T90। तीजे गुणा कर देंगे, इसका यहाँ चप कर देंगे तो क्या हो जाएगा T90 गुणे यहाँ पे क्या है 2। ठीक बच्चों, 2 बराबर T99। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या होगा 2 गुना के बराबर, हमें यही सिद्ध करना। तो आप यदि आप इस सवाल को पूरा यहाँ तक लगाएंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो के इस सवाल का पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अगले बार चलते हैं अगले